सरदार पटेल विश्वविद्यालय मंडी में सरदार पटेल विश्वविद्यालय द्वारा अपना प्रथम स्थापना दिवस मनाया गया। इस कार्यक्रम में मंडी संसदीय क्षेत्र की सांसद प्रतिभा सिंह ने बतौर मुख्य अतिथि भाग लिया। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित कर की गई। इस अवसर पर सरदार पटेल विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर देवदत्त शर्मा ने मुख्य अतिथि को शॉल, टोपी और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर सांसद प्रतिभा सिंह ने सरदार पटेल विश्वविद्यालय के प्रथम स्थापना दिवस के लिए सरदार पटेल विश्वविद्यालय के कुलपति, प्रोफेसर, कुलपति और स्टाफ को बधाई दी और कहा कि सरकारें आती जाती रहती हैं, लेकिन शिक्षा में राजनीति को सम्मिलित नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह ने हिमाचल में शिक्षा को उच्च स्तर में पहुंचाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी है और इसका परिणाम यह है कि आज हिमाचल की बेटियां देश ही नहीं विदेशों में अपना नाम कमा रही हैं। सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी का ये प्रथम स्थापना दिवस जो आज हम मना रहे हैं, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ और अपने दिल की गहराइयों से आपकी वेलबींग की और आपके अच्छे फ्यूचर के लिए हम सभी शुभकामनाएं देते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप लोग ऐसे स्टूडेंट्स उभर कर आएं और इस तरीके का प्रकाश जो आप यहाँ पर फैला रहे हैं उसको हम विश्व स्तर पर ले जाएं। ये हमारी कामना है, इसके लिए हमारी ब्लेसिंग, गुड विशेस ऑलवेज स्टूडेंट्स के साथ है। जैसा कि अभी आप बहुत कुछ बताया गया, वाइस चांसलर साहब ने कहा, प्रो वाइस चांसलर ने कहा, वही बातें मेरे पास भी थोड़ी लिखित रूप से आई थी, तो मैं उन सब बातों को दोबारा से दोहराना नहीं चाहती क्योंकि हमने बड़े विस्तार पूर्वक इनके भाषण को सुना, बड़े ध्यान पूर्वक हमने सुना और सारी जानकारी हासिल की। So I don't want to repeat all those things again and again. I know you all have understood what they meant and what they are trying to say. And as I said earlier that यूनिवर्सिटी की इस विश्वविद्यालय की जो इतना बड़ा इन्होंने एकेडमिक ये पढ़ा यहाँ पर और जानकारी दी, उससे भी हमें खुशी हुई कि आप लोगों ने इस क्षेत्र में कितना काम किया है। बिसाइड्स एजुकेशन अदर एक्टिविटीज को भी आपने बच्चों को उसमें जोड़ा है और उन बच्चों को उसमें एक्टिवेट करने के लिए आप लोगों ने भरसक प्रयास किया है, उसके लिए भी मैं आपको बहुत बहुत बधाई देती हूँ। वहीं सरदार पटेल विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर देवदत्त शर्मा ने कहा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल क्लस्टर विश्वविद्यालय मंडी की स्थापना वर्ष 2018 में हुई, जिसे हिमाचल प्रदेश विधानसभा ने सरदार पटेल विश्वविद्यालय मंडी विधेयक पारित करने के बाद 1 अप्रैल 2022 को सरदार पटेल विश्वविद्यालय मंडी की स्थापना प्रदेश के दूसरे विश्वविद्यालय के रूप में की। हिमाचल प्रदेश के केंद्र जिला मंडी में स्थित इस विश्वविद्यालय को स्थापित करने का मुख्य उद्देश्य हिमाचल के 5 जिले चंबा, कांगड़ा, मंडी, कुल्लू और लाहौल स्पीति एवं प्रदेश के विद्यार्थियों को उच्चतर शिक्षा की सुविधा उपलब्ध करवाना है। वर्तमान में प्रदेश के इन 5 जिलों के लगभग 116 महाविद्यालय एवं उच्च शिक्षण संस्थान ने इस विश्वविद्यालय से संबद्धता प्राप्त की है और अब तक लगभग 33,000 से अधिक विद्यार्थियों ने विभिन्न स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर की शिक्षा ग्रहण करने के लिए विभिन्न कोर्सों में अपना पंजीकरण करवाया है। आगामी वर्ष के मध्य तक यह आंकड़ा 1.5 लाख से अधिक हो जाने का अनुमान है और सरदार पटेल विश्वविद्यालय मंडी के 4 मुख्य परिसरों में मुख्य मंडी परिसर, सुंदरनगर परिसर, बासा गोहर और नारला द्रंग परिसर है। और जो भी विश्वविद्यालय का छोटा सा परिवार है, केवल मात्र 26 जो है यहाँ पे रेगुलर शिक्षकों की भर्ती हो पाई 7 विभागों के अंदर, और बाकी बहुत सारे गेस्ट फैकल्टी के रूप में, क्योंकि हमने जो विभाग शुरू किए उनसे काम तो उसको करना ही था और केवल मात्र जो है 14-15 लोग जो है रेगुलर नॉन टीचिंग, बाकी ज्यादातर लोग जो है या तो किसी आउटसोर्स के माध्यम से लगे हैं या किसी और इस तरह से जो आए हैं। उस दृष्टि से जो है हमारे विश्वविद्यालय को, जो मैंने शुरू में बात करी थी कि निश्चित रूप से आपके सानिध्य की, आपके आशीर्वाद की, आपके संगत, उसको कह सकते हैं कि संरक्षण की बात आवश्यकता आज हम महसूस करते हैं, क्योंकि कोई भी जो शैक्षिक संस्थान होता है वो किसी व्यक्ति से बड़ा होता है।
क्योंकि व्यक्ति जो है वो कुछ समय के लिए रह सकता है, लेकिन शैक्षिक संस्थान जो है लंबे समय के लिए रहते हैं। और ये 2023 का वर्ष जब अपने देश को G20 की मेजबानी मिली है, उसका भी ध्येय वाक्य आपने पढ़ा होगा, वसुधैव कुटुंबकम। और उस वसुधैव कुटुंबकम की भी अगर हम बात करते हैं तो उस दृष्टि से भी आज इस विश्वविद्यालय के स्थापना दिवस पे मैं कहना चाहता हूं कि वी हैव ओनली वन अर्थ, वी हैव ओनली वन फैमिली एंड वी हैव द सेम फ्यूचर। वहीं विश्वविद्यालय के कुलपति, प्रति कुलपति एवं कुल सचिव ने विश्वविद्यालय के प्रथम स्थापना दिवस पर सभी को अपनी शुभकामनाएं दी। ये चैनल के लिए मंडी से ब्यूरो रिपोर्ट। लोकसभा से राहुल गांधी की सदस्यता रद्द होने को लेकर कांग्रेस पार्टी देश भर में आंदोलनरत है और इसके पीछे केंद्र की भाजपा सरकार पर षड्यंत्र रचने के आरोप लगा रही है, जिसको लेकर भाजपा नेताओं ने भी अब कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। शिमला में पूर्व भाजपा हिमाचल प्रभारी व वरिष्ठ अधिवक्ता सत्यपाल जैन ने प्रेस वार्ता कर कहा कि राहुल गांधी न्याय, संविधान और कानून का अपमान कर रहे हैं और धरने प्रदर्शन करके लोगों को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। सत्यपाल जैन ने कहा कि देश संवैधानिक नियमों और कायदे कानून से चलता है। राहुल गांधी को सूरत के कोर्ट के सजा सुनाई गई है, जिसके बाद उनकी लोकसभा सदस्यता रद्द हुई है। इसमें केंद्र की भाजपा सरकार का कोई लेना देना नहीं है। कांग्रेस पार्टी इसको राजनीतिक मुद्दा बनाने में लगी है। संविधान का अपमान किया जा रहा है। संसद में आज तक कभी भी किसी सांसद के काले कपड़े पहनकर विरोध नहीं किया गया, लेकिन कांग्रेस के सांसद ने संविधान की धज्जियां उड़ाकर संसद में प्रदर्शन किया। राहुल गांधी न तो माफी मांग रहे और न ही फैसले के खिलाफ ऊपरी अदालतों में अपील कर रहे हैं, जो कि संविधान ने अधिकार दिया है। पिछले 9 साल में कांग्रेस सत्ता से बाहर है और इसी बौखलाहट में लोगों को गुमराह करने का काम कर रही है, जिसका जनता ने 2014-2019 में जवाब दिया है और 2024 में भी जनता कांग्रेस को जवाब देगी। कांग्रेस पार्टी के नेता, उनका हाईकमांड भी और हाईकमांड के निर्देश पर उनके राज्यों के यूनिट भी श्री राहुल गांधी जी के विषय को लेकर सत्याग्रह, धरने, प्रदर्शन आदि सारे देश में कर रहे हैं। शायद संसद के इतिहास में पहली बार किसी पार्टी के सांसद काले कपड़े पहनकर भी प्रोटेस्ट करने गए हैं। जहां तक मेरी जानकारी है, आज तक पार्लियामेंट में, विधानसभा में, खासतौर पे एमपीज ने कभी काले कपड़े पहनकर प्रोटेस्ट नहीं किया। वास्तव में जो मैं आज बात स्पष्ट करना चाहता हूं, कांग्रेस का ये सो कॉल्ड सत्याग्रह, ये सत्याग्रह नहीं है, ये दुराग्रह है। ये न्यायालय की, संविधान की, कानून की और जो मर्यादाएं होती हैं सामाजिक जीवन में, राजनीतिक जीवन में, उन सबका घोर उल्लंघन और अपमान है। कांग्रेस के नेता सही बात को जनता के सामने नहीं आने दे रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि आपने जो कानून दोनों के अंतर्गत सजा हुई है वो बीजेपी के बनाए हुए नहीं है। सजा आपको सीजेएम ने दी है, जो कि जज है, कचहरी का है। तो आपको जो ऑप्शन अवेलेबल है कि आप इसके खिलाफ अपील डालिए, कोर्ट में जाइए। और ये भी कानून है कि अगर कानून अपील पे इनको स्टे मिल जाता है कन्विक्शन का, जैसे कि अभी एक अंडमान के लक्षद्वीप के एमपीओ के साथ हुआ है, तो आपको स्टे मिल सकता है, आप बहाल हो सकते हो। इतने अच्छे अच्छे वकील आपके पास हैं, इतने दिन जजमेंट आए हुए हो गया है। जो रास्ता आपको कानून ने, संविधान ने दिया है, वो आप ड्रॉप नहीं कर रहे और आप इस इशू को अडानी के साथ, अंबानी के साथ, पता नहीं किस किस के साथ जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। मैं उनसे इतना निवेदन करना चाहता हूं कि इस निर्णय का भाजपा से या सरकार से कोई लेना देना नहीं है। ये किसी की कंप्लेंट पर आपको सजा हुई है, सजा के अनुसार आप अयोग्य हो गए हैं। आपके पास ऑप्शन है कि आप कोर्ट में जाइए। दुर्भाग्य से लंबे अरसे तक सत्ता से बाहर रहने के बाद कांग्रेस के नेता, और आगे भी फ्यूचर में नजर नहीं आ रहा, जैसे यहां बैठे हम देख रहे हैं बारिश आएगी, धूप की संभावना नहीं है,
तो उनको भी नजर आ रहा है कि सताने की संभावना नहीं है। वहीं सत्यपाल जैन ने कहा कि देश के संविधान में कहीं भी सीपीएस के पदों को संवैधानिक दर्जा नहीं दिया गया है, यह संविधान के खिलाफ है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने भी असंवैधानिक निर्णय लेते हुए सीपीएस बनाए हैं। के चैनल के लिए शिमला से पुष्पेंद्र कुमार की रिपोर्ट। जिला कांग्रेस कमेटी सोलन द्वारा सोलन में विरोध प्रदर्शन किया गया, जिसमें कांग्रेसियों ने सोलन माल रोड पर रैली निकालकर केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। कांग्रेसियों का आरोप है कि केंद्र सरकार राहुल गांधी पर द्वेष की भावना से कार्यवाही कर रही है। भाजपा राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से बौखला गई है। भारत माता की, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। राहुल जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। राहुल जी संघर्ष। चलो भाई। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। राहुल गांधी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। होश में आओ, होश में आओ। मोदी सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। मोदी सरकार है जिंदाबाद जिंदाबाद। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। मोदी आज पूरा राष्ट्र जो है वो एक ऐसे माहौल में सांस ले रहा है जो पूर्ण रूप से तानाशाही का है। आप सभी जानते हैं, मीडिया तो हमारा चौथा स्तंभ है लोकतंत्र का। आप भी अच्छे ढंग से वाकिफ है कि किस तरह से लोकतंत्र की आवाज़ दबाने की कोशिश की जा रही है। बात राहुल गांधी जी की नहीं है। राहुल गांधी जी तो अपने आप में एक लोकतंत्र का चेहरा है। आज बात लोकतंत्र की है कि इस देश में लोकतंत्र रहेगा या नहीं रहेगा। आप अपने विरोधियों को समाप्त करने के लिए साम दाम दंड भेद सब नीतियाँ अपनाने पे उतरे हुए हैं। अरे ऐसा क्या खौफ है? राहुल गांधी जी ने अगर भारत जोड़ो यात्रा की है, लोगों का भरपूर प्यार और सहयोग मिला है, तो उससे इतनी बौखलाहट क्यों है? अगर लोकसभा में वो एक सांसद होने के नाते प्रश्न पूछते हैं और देश हित में वो प्रश्न पूछा जाता है, इंडियन रिपोर्ट जो आई थी उसके हिसाब से अडानी जो है वो क्वेश्चन मार्क है। उनकी जो कंपनी है, उनकी जो फाइनेंशियल स्थिति है वो क्वेश्चन मार्क है। अगर उस बारे में लोकसभा में एक सांसद होने के नाते राहुल गांधी जी क्वेश्चन पूछते हैं, प्रश्न पूछते हैं, तो उनका अधिकार है। और लोकतंत्र में मैं समझता हूं, अगर इस तरह का लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका निभाना अपराध है, तो उनका जो अपराध है उसका पूरा देश उनके साथ खड़ा है। राहुल गांधी जी ने फैसला किया है कि सब तरह की, जिस तरह की भी घटनाएं तानाशाही इनकी होगी, उसको झेलेंगे और उसका जवाब देंगे। तो इस क्रम में आज जो है वो हमारा जो है राहुल गांधी जी के समर्थन में एक कार्यक्रम है। उसमें हम अपना जो जनता के बीच इस आवाज़ को, लोकतंत्र की आवाज़ को ले जाएंगे। उस बारे में आज हमारा यहाँ कार्यक्रम। के चैनल के लिए सोलन से अमरप्रीत सिंह की रिपोर्ट। कोरोना काल के दौरान आउटसोर्स आधार पर अस्पतालों में रखे गए कर्मचारियों का अनुबंध बीते दिन खत्म हो गया है। प्रदेश भर में कोरोना के दौरान 1800 के करीब स्वास्थ्य विभाग में कर्मी आउटसोर्स पर तैनात हैं, जिसमें 100 के करीब स्टाफ नर्स भी शामिल है और इन्हें कोविड वॉरियर का तमगा भी दिया गया था, लेकिन अब इन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। कंपनी को दिए गए टेंडर की अवधि शुक्रवार को खत्म हो गई है, जिसके चलते अब इन कर्मियों के समक्ष रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। वहीं शनिवार को प्रदेश भर से आउटसोर्स काम कर रहे स्टाफ नर्सें सचिवालय पहुंची, जहां पर उन्होंने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से सेवा विस्तार देने और स्थायी नीति बनाने की गुहार लगाई। सचिवालय पहुंची स्टाफ नर्सों का कहना है कि कोविड के दौरान उन्होंने स्वास्थ्य विभाग में सेवाएं दी है और 6 घंटे तक पीपीई किट पहनकर काम किया है और अपनी परवाह किए बिना सेवाएं दी हैं, लेकिन आज उनकी सेवाओं को खत्म किया जा रहा है, जिससे अब वे बेरोजगार हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि उनकी सेवाओं को जारी रखा जाए और उनके अनुबंध काल को बढ़ाकर उनके लिए स्थायी नीति बनाई जाए। इसको लेकर आज मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से मिलकर ज्ञापन सौंपा जाएगा। नमस्कार जी, मेरा नाम हेमलता है और मैं मेडिकल कॉलोनी चौक से आई हूँ।
जी, आज हम सचिवालय में पूरे हिमाचल से और डिस्ट्रिक्ट से सभी कोविड वॉरियर स्टाफ यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। हमारी जो आज एक मुख्य मांग है वो है हमें हमारी जॉब को लेकर, ये जो हमारा एक्सटेंशन है उसको लेकर। हमारी जो अनुबंध काल था वो पिछले कल 31 मार्च को ख़त्म हो चुका है। तो ये हमारी अभी कांग्रेस की सरकार आई है, तो अब सी बात है कि सब कुछ चेंज होता है न्यू सरकार आने पे। तो हमें तो ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब पिछली सरकार ने हमारे लिए अच्छा नहीं किया या इस सरकार ने ऐसा नहीं किया। पिछली सरकार ने भी हमारे लिए प्रयास पूरे किए, और अब हम जो प्रेजेंट की सरकार से यही चाहते हैं कि हमारी को जॉब सिक्योरिटी दो और हमारी पॉलिसी जल्द से जल्द बनाई जाए। सर ने हमें पीटर हॉब में पिछले मंथ भी यही अवगत किया था कि आपके लिए हम पॉलिसी बहुत अच्छी पॉलिसी बना रहे हैं, पर इसके लिए समय चाहिए। तो सर ने हमसे 1-1.5 साल का समय मांगा था। हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी से यही रिक्वेस्ट है फिर से, हम 1-1.5 साल क्या अब 2 साल का भी हम टाइम देते हैं, लेकिन तब तक हमें जॉब सिक्योरिटी चाहिए। बस यही मुख्य मांग है हमारी। जब कोविड काल आया तब बोला कि भाई स्टाफ नर्स की ज़रूरत है, तब हमने काम किया। 2.5 साल हो गए हमें काम करते करते। तब तो किसी ने नहीं बोला ऐसा हमें कि आप घर बैठ जाओ। हमने अपने बच्चे छोड़े, सब कुछ छोड़ा, फैमिली छोड़ी है, तब कहाँ गई ये सरकार। तो मंत्री से हम निवेदन करेंगे कि हमारे लिए जो है वो एक्सटेंशन बढ़ाए और हमारे लिए पॉलिसी बनाए, पर हमें एक जॉब सिक्योरिटी दी जाए, ताकि हमें ना डर नहीं बैठा रहे कि हम 3 महीने के बाद बाहर निकल जाए। हमें यही निवेदन है माननीय मुख्यमंत्री जी से। बाकी हम आगे पॉलिसी बनाने की हम आगे कदम उठाएंगे, पर सबसे पहले हमें ये है कि हमें जॉब सिक्योरिटी मिल जाए सबके लिए। मैं ये नहीं बोलूँ कि मेडिकल कॉलेज स्टाफ नर्स नहीं, सफाई कर्मचारी के लिए भी, वार्ड अटेंडेंट के लिए भी, सबके लिए मिले। चौक मेडिकल कॉलेज में एज अ स्टाफ नर्स अपॉइंटेड हूँ, और मैं आज यहाँ पे इसलिए आई हूँ क्योंकि कल हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट था वो ख़त्म हो गया है 31 मार्च को। तो आज मतलब जैसे हमें शाम को इन्फॉर्म हो गया है कि हमें टर्मिनेट कर दिया गया है, तो हम अपने विचार जो हैं, अपने व्यूज़ हैं हमारी पॉलिसी से रिलेटेड, हम वही रखने के लिए आए हैं। हम हमारी अपने आदरणीय मुख्यमंत्री जी से हमारी बस यही मांग है कि वो हमारा जो फ्यूचर है उसको सिक्योर करें। हम इस तरह की सिक्योरिटी चाह रहे हैं, एक हमारे लिए पॉलिसी बने ताकि हमारा जो फ्यूचर है वो ख़राब ना हो, क्योंकि हर साल में नर्सेज जो है वो मतलब 1 लाख, कम से कम 1 लाख आगे बढ़ ही रही हैं, 1 लाख से ज़्यादा ही आ रही हैं। तो फिर फ्यूचर किस तरफ हो जाएगा अगर हमें मतलब अब टर्मिनेट कर दिया जाएगा। तो मतलब कमीशन के थ्रू उस टाइम नहीं रखा गया था, हमें एज अ कोविड वॉरियर रखा गया था। तो हम के चैनल के लिए शिमला से पुष्पेंद्र कुमार की रिपोर्ट। विद्युत नियामक आयोग द्वारा नई बिजली दरें लागू होने के बाद हिमाचल प्रदेश में प्रति यूनिट 22 पैसे बिजली महंगी हुई है, जिसको लेकर भाजपा ने सरकार पर हमला बोल दिया है। भाजपा विधायक व मुख्य प्रवक्ता रणधीर शर्मा ने कहा कि एक तरफ जहां कांग्रेस ने चुनाव से पहले 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने का जनता से वादा किया था, वहीं दूसरी तरफ उसके बिल्कुल उलट करते हुए कांग्रेस सरकार ने बिजली के दामों में वृद्धि करके जनता पर बोझ डालने का काम किया है। रणधीर शर्मा ने कहा कि पूर्व की भाजपा सरकार ने जनता को राहत देने के लिए 125 यूनिट बिजली मुफ्त देने का निर्णय किया था, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने सत्ता में आते ही लोगों को राहत देने के बजाय बोझ डालने का कार्य शुरू कर दिया है। पहले डीजल पर वैट बढ़ाया और अब बिजली भी महंगी कर दी है। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस सरकार के इस जनविरोधी निर्णय का विरोध करती है। हमारा मानना है कि कांग्रेस सरकार ने, पार्टी ने विधानसभा चुनाव से पहले 300 यूनिट बिजली मुफ्त में देने का वायदा किया था। अभी वो वायदा तो पूरा किया नहीं, उल्टा बिजली की दरें बढ़ाकर जनता पर बोझ डाला है, जो कांग्रेस सरकार के जनविरोधी चेहरे को उजागर करता है। भारतीय जनता पार्टी का मानना है कि इस तरह के निर्णय लेकर कांग्रेस सरकार लगातार जनता पर बोझ डाल रही है। पहले 3 रुपए लीटर डीजल महंगा किया, अब ये बिजली की दरें महंगी कर दी।
अभी पता लगा कि उनके एक मंत्री आदरणीय जगत सिंह नेगी जी ने कहा कि सरकार ने नहीं, रेगुलेटरी कमीशन ने ये दरें बढ़ाई है। मैं उन्हें कहना चाहूँगा, हिमाचल प्रदेश में बिजली की दरों को तय करने का काम रेगुलेटरी कमीशन ही करता है और रेगुलेटरी कमीशन के तय करने के बाद भी सरकार जो है ग्रांट देकर बिजली बोर्ड को जनता पर आर्थिक बोझ डालने का काम नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी की सरकारों के समय भी रेगुलेटरी कमीशन ने इस तरह कई बार दरें बढ़ाई। हमारी सरकारों ने बिजली बोर्ड को ग्रांट देकर जनता पर बोझ नहीं डाला, परंतु कांग्रेस की सरकार ने ऐसा ना करके जनता पर बोझ डाला है, जिसका भारतीय जनता पार्टी विरोध करती है। और अभी विधानसभा सत्र चल रहा है। सोमवार को 2 बजे सत्र है, 1 बजे हमारी विधायक दल की मीटिंग है। विधानसभा में किस तरह से इस मुद्दे को उठाना है, किन नियमों के तहत उठाना है, हम उस विधायक दल की बैठक में तय करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी भी कांग्रेस सरकार के इस निर्णय के खिलाफ जो है आगे रणनीति बनाएगी। भाजपा विधायक इसके खिलाफ विधानसभा सदन के भीतर भी आवाज उठाएंगे। वहीं एमसी शिमला चुनाव का रोस्टर जारी होने पर रणधीर शर्मा ने कहा कि भाजपा चुनाव नगर निगम शिमला के चुनाव को लेकर पूरी तरह से तैयार है और पार्टी चुनाव में जीत दर्ज करने के लिए कई बैठकें कर रणनीति भी तैयार कर रहे हैं। नगर निगम शिमला एक बार फिर से भाजपा जीत सुनिश्चित करेगा। निगम की अगर हम बात करते हैं तो आज रोस्टर भी फाइनल हो चुका है। भाजपा की अगर बात करें तो किस तरह की तैयारियां हैं चुनावों, नगर निगम चुनावों को लेकर? भारतीय जनता पार्टी चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार है। हमारी पार्टी ने वार्डों के प्रभारी तय कर दिए हैं, वार्ड साहब बैठकें शुरू हो गई हैं और कार्यकर्ताओं ने जनसंपर्क तक करना शुरू कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार है। के चैनल के लिए शिमला से पुष्पेंद्र कुमार की रिपोर्ट। सोलन के सपरून में स्थित पावर हाउस कॉलोनी में राजकीय प्राथमिक पाठशाला में एक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। वहीं स्मार्ट प्री प्राइमरी कक्षा का भी शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में सेवानिवृत्त बीईओ देवी राम ने शिरकत की। वहीं इस शिविर में सपरून के आसपास रहने वाले 100 के करीब लोगों ने भाग लिया। वहीं स्कूली छात्रों द्वारा रंगारंग कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए। मौके पर जागरूकता शिविर में स्कूल में शुरू की गई स्मार्ट प्री प्राइमरी कक्षा के बारे में लोगों को जागरूक किया गया। अब सरकारी स्कूलों में भी प्री प्राइमरी कक्षा शुरू हो गई है, जिसमें बच्चों को कई तरह की सुविधाएं दी जा रही है। स्कूल की इंचार्ज तनुजा गुप्ता ने बताया कि स्मार्ट प्री प्राइमरी कक्षा बच्चों के खेलने के लिए खिलौने, दिन का निःशुल्क भोजन, किताबें, बैग दिया जा रहा है। आपको बता दें कि 3 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका बच्चा प्री प्राइमरी कक्षा में एडमिशन ले सकता है। आज हमारे स्कूल में जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया और जिसमें मुख्य अतिथि श्री देवीराम सर रहे, जो सेवानिवृत्त बीईओ है। और ये जो प्रोग्राम हमारे स्कूल में रखा गया, इसका मुख्य उद्देश्य प्री प्राइमरी क्लासेस जो शुरू की गई है उसके बारे में जनता को अवगत करवाना है, ताकि अधिक से अधिक एडमिशन जो है सरकारी स्कूलों में हो सके। और जो बच्चे प्राइवेट स्कूल की ओर जा रहे हैं उनको सरकार द्वारा भरसक प्रयास किए जा रहे हैं कि उन्हें सरकारी स्कूल की ओर लाया जाए। यहाँ पर अनेक सुविधाएं सरकार की ओर से प्रदान की जा रही है, जैसे मुफ्त भोजन,
और मुफ्त किताबें, बैग और लाइब्रेरी की सुविधा भी है बच्चों के लिए। और प्री प्राइमरी के लिए बच्चों के लिए इतना सामान आ रहा है सरकार की ओर से, उनके खेलने के लिए एक्टिविटी बेस्ड उनको पढ़ाई करवाई जाती है उनकी, और ट्रेंड टीचर है। वहीं कार्यक्रम के दौरान छोटी बच्ची के द्वारा की गई नाट्य की प्रस्तुति पर लोगों ने खूब तालियां बजाई। के चैनल के लिए सोलन से अमरप्रीत सिंह की रिपोर्ट।